Hello bachcho, let's see the question. The question says giraffe bending to drink in a giraffe with its head 1.8 meter above its heart and its heart 2 meter above its feet. The hydrostatic gauge pressure in the blood at its heart is 250 torr. Assume that the giraffe stands upright and the blood density is 1.06 into 10 to the power 3 kg per meter cube in torr or mm Hg. Find the gauge blood pressure. Number A, that is at the brain. The pressure is enough to perfuse with the brain with blood to keep the giraffe from fainting. ठीक है. बी में बताना है एट द फीट, आपको बताना है द प्रेशर मस्ट बी काउंटेड बाय टाइट फिटिंग स्किन एक्टिंग लाइक अ प्रेशर स्टॉकिंग्स. एंड सी में बताना है इन द जिराफ वर टू लोअर इट्स हेड टू ड्रिंक फ्रॉम अ पॉन्ड विदाउट splaying its legs and moving slowly, what would be increase in the blood pressure in the brain? Such action would probably be lethal. ये बताना है हमको यहाँ पर. इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के लिए जो मतलब जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं. देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है. क्वेश्चन में डिटेल में है तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि आपको ब्रेन में और आपको फीट पर और आप जब वो झुकेगी, जिराफ झुकती है तब वहां पर क्या प्रेशर में इंक्रीज होगा, इतना बताना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा P इज इक्वल टू रो जी एच वाला फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे. अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम मान लेते हैं ये हमारा ये मतलब जिराफ का हेड, यहाँ पर हार्ट होगा, मैं लिख देता हूँ, लिख के समझ देते हैं, और यहाँ पर फीट. तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 2 मीटर और सर से दिल की दूरी मतलब हार्ट से हेड से ये जो डिस्टेंस है 1.8 मीटर है. ठीक है. एंड द प्रेशर एट हार्ट इज 250 टॉर. क्लियर? ठीक है. अच्छा 250 टॉर ये प्रेशर दे रखा है. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. अब यहाँ पर क्या है कि रो की वैल्यू तो है 1.06 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. एक टॉर में कितने होते हैं? एक टॉर में होते हैं 133.3 पास्कल. तो P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ ब्लड इंटू जी इंटू एच. ठीक है. ये हमारा आएगा पास्कल में, तो आप इसको लिख दीजिए 1.06 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच डिवाइड बाई, इसको पास्कल में जाने के लिए हम 133.3 ये टॉर में आ जाएगा. ठीक. तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, उन्होंने कहा है ना इन टॉर और एमएचजी, तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 77.93 इंटू एच. ध्यान दीजिएगा ये एच भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है. सबसे पहले आपको ब्रेन पर निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विल फाइंड फर्स्ट एट ब्रेन ए. कहां पर? ब्रेन पर. सो P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P, यानी कि P2 यहाँ पर कितना है 250 माइनस P मतलब आपको यहाँ पर कितनी दूरी है 1.8 की है, तो 77.93 इंटू 1.8. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 109.7 टॉर. ठीक. सिमिलरली अगर आप बी का यहाँ पर करेंगे बी वाले में, तो बी वाले में P3 बराबर P2 प्लस P डैश, मतलब नीचे तरफ P3 मतलब यहाँ पर एट द फीट, एट द फीट. तो फीट से हार्ट की दूरी कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 250 प्लस 77.93 इंटू 2, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज इक्वल टू 405.8 टॉर. अब सी वाले में देखो, सी वाले में क्या है, उन्होंने कहा है कि जो जिराफ है वो लोअर हो रही है टू इट्स हेड टू ड्रिंक फ्रॉम पॉन्ड, पॉन्ड से पानी पीने के लिए ये झुकती है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है? दैट इज इक्वल टू, दैट कंडीशन इज के हार्ट, हेड और फीट. ये दूरी है 2, ये दूरी है 1.8 मीटर्स में, ये दोनों मीटर्स में रहेंगी. तो प्रेशर एट हेड इज इक्वल टू प्रेशर एट हार्ट प्लस P डबल डैश, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 250 प्लस 77.93 इंटू 1.8, तो ये वाली हो जाएगी 390.2 टॉर. तो P इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 390.2 टॉर माइनस 109.7 टॉर, दैट इज इक्वल टू 280.5 टॉर. तो प्रेशर यहाँ पर क्या है? ब्लड प्रेशर में इंक्रीज कितना होगा, तो ये हमारा निकल आएगा. दिस इज द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. यही अंतर आ रहा है ना दोनों में, तो यही हमारा इंक्रीज हो जाएगा. एक में तो 390, एक में तो 107 आता है इनिशियल में. So this is the increase in the blood pressure. This is the answer for the part C. I hope you understood it well.
Best of luck.